नमस्कार। ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम महिलाओं की व्यापार उद्योग में अल्प भागीदारी से संबंधित मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के व्यापार में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से काफी कम है। पुरुषों की लगभग 15% भागीदारी की तुलना में महिलाओं की भागीदारी 5% से भी कम है। चूंकि भारत की महत्वाकांक्षाओं हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने और 2030 तक निर्यात में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस संदर्भ में व्यापार में यह असमानता विकास संबंधी गंभीर चिंताओं को पैदा करती है, जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। WTO के अनुसार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर कानूनी प्रतिबंध, वित्त प्राप्त करने में भेदभाव, लैंगिक डिजिटल विभाजन और व्यापार नियमों की जानकारी की कमी महिलाओं की कम भागीदारी के प्रमुख कारण है। WTO की एक रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न व्यापार व्यवधान से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक संकट का सामना करना पड़ा है। आइए अब उन कारणों को समझें जो महिलाओं की कम भागीदारी के लिए जिम्मेदार है। पहला, शिक्षा और कौशल विकास में महिलाओं की कम भागीदारी व्यापार उद्योगों के भीतर उच्च मूल्य के अवसरों में संलग्न होने की उनकी क्षमता को सीमित करती है। दूसरा, विनिर्माण क्षेत्रों में व्यापक लैंगिक असमानता मौजूद है, जो महिलाओं को इन उद्योगों में जाने से हतोत्साहित करता है। तीसरा, उच्च मूल्य की नौकरियों में अनियमित घंटों के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता होती है। सीमित संपर्क, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की कमी और उत्पीड़न का खतरा महिलाओं की भागीदारी को कम करता है। चौथा, व्यापार में महिलाओं की कम भागीदारी सामाजिक प्रतिबंध, अवैतनिक काम और देखभाल करने की जिम्मेदारियों के साथ साथ अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। इन कारकों के अलावा महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे उच्च कार्यशील पूंजी को प्राप्त करना महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए एक चुनौती है। इसके अलावा महिलाओं को प्राप्त पूंजी पर उच्च ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है। व्यापार नियमों की जानकारी की कमी के कारण विनियमनों, गुणवत्ता मानकों और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का पालन करना महिला व्यवसायियों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है, जिससे उनका परिचालन बोझ बढ़ रहा है। डिजिटलीकरण बढ़ने के साथ महिलाओं की कम डिजिटल साक्षरता महिला व्यवसायियों के बीच बढ़ती समस्या है। आइए अब इस पर चर्चा करें कि उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के क्या संभावित समाधान हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार की नीति की। भारत की व्यापार नीतियों में स्त्री पुरुष समानता को मुख्यधारा में लाना चाहिए। लैंगिक डेटा के नीतियों में प्रयोग से उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। घरेलू सुधारों और कौशल विकास के लिए व्यापार संघों और सरकारी नीति निर्माण में महिला हितधारकों की आवाज को शामिल किया जाना चाहिए। भारत को निर्यात में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, क्वाड और G20 प्रेसिडेंसी जैसी बहुपक्षीय पहलों का उपयोग करना चाहिए। वहीं ज्वेलरी, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र जैसे महिला प्रधान उद्योगों में उचित मजदूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए व्यापक शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता है। इसके अलावा उद्योगों में महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बेहतर परिवहन और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने सहित बुनियादी ढांचे में निवेश अनिवार्य है। व्यापक जागरूकता अभियान और सांस्कृतिक पहल महिलाओं से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने और अधिक समावेशी व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। साथ ही व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना, प्रशिक्षण प्रदान करना और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना महिलाओं में अनुपालन बोझ को कम कर सकता है और अधिक महिलाओं को व्यापार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। महिलाओं के लिए तैयार किए गए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच महिलाओं को व्यापार में सशक्त बनाएगी, अतः इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह समावेशी दृष्टिकोण न केवल आर्थिक समृद्धि में योगदान देगा, बल्कि लैंगिक समानता और राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों दोनों को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को व्यापार उद्योग में सक्रिय भागीदार बनने के लिए भी सशक्त बनाएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।